नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दौलत बनाने के दो सबसे जबरदस्त तरीकों के बारे में। जी हाँ, हम समझेंगे कंपाउंडिंग की ताकत को और जानेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज के बारे में। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प विचार से। ये शब्द महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के कहे जाते हैं और ये हमें सीधे ले जाते हैं कंपाउंडिंग की दुनिया में, जिसे वो दुनिया का 8वां अजूबा मानते थे। तो यही है हमारा पहला पड़ाव, इस 8वें अजूबे को करीब से समझना। आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें कि इसे दौलत बनाने का सबसे शक्तिशाली इंजन कहा जाता है? आइए देखते हैं। तो आखिर ये 8वां अजूबा है क्या चीज? ये है चक्रवृद्धि ब्याज, या कह लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ आपके पैसे पर ब्याज कमाना नहीं है, बल्कि ये आपके कमाए हुए ब्याज पर भी ब्याज कमाने का खेल है। बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह जो ढलान पर लुढ़कते हुए लगातार बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। इस फर्क को एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज में तो हर साल सिर्फ शुरुआती 1000 रुपये पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल का ब्याज 1100 रुपये पर मिलता है। और यही छोटा सा दिखने वाला फर्क लंबे समय में लाखों का बन जाता है। तो कंपाउंडिंग का जादू तो समझ आ गया, लेकिन इस रास्ते पर एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर भी है जो ज्यादातर निवेशकों को आगे बढ़ने से रोक देता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये फॉर्मूला इतना सीधा साधा है तो फिर हर कोई इससे अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसका जवाब अक्सर हमारे अपने बर्ताव में छिपा होता है। इसका सबसे बड़ा विलन है बाजार का उतार चढ़ाव और उससे पैदा होने वाला डर और लालच। जब बाजार गिरता है तो डर के मारे लोग पैसा निकाल लेते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो लालच में आकर ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। यही दो भावनाएं हैं जो कंपाउंडिंग के उस बर्फ के गोले को बढ़ने से पहले ही पिघला देती। तो सवाल ये है कि डर और लालच के इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक अनुशासित रणनीति में छिपा है, और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे हीरो की। और वो हीरो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। अब एक बात काट बांध लीजिए, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि निवेश करने का एक डिसिप्लिन, एक तरीका है। इसका नियम बड़ा सरल है, हर महीने एक तय रकम निवेश करनी है, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। एसआईपी का असली सुपर पावर छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सच पूछिए तो यही वो तकनीक है जो बाजार की अस्थिरता को दुश्मन से दोस्त बना देती है। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है टमाटर का उदाहरण। जरा सोचिए कि हर महीने 5000 रुपए के टमाटर खरीदने हैं। जब टमाटर सस्ते होते हैं तो उसी पैसे में ज्यादा टमाटर मिलते हैं, और जब महंगे हो जाते हैं तो कम। लेकिन लंबे समय में टमाटर खरीदने की औसत कीमत कम हो जाती है। एसआईपी भी निवेश के साथ ठीक यही काम करता है। तो इस तरह अनुशासित तरीके से निवेश करने के फायदे क्या हैं? देखिए, बात सिर्फ अच्छे रिटर्न की नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी आदत बनाने के बारे में भी है। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये निवेश को एक आदत बना देता है। ये इमोशंस को गेम से बाहर कर देता है। कोई टेंशन नहीं कि बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे। बस एक ऑटोमेटेड तरीके से निवेश होता रहता है जो मन को शांति देता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसके लिए किसी को अमीर होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कई एसआईपी सिर्फ 500 रुपये प्रति माह से भी शुरू की जा सकती हैं। ये निवेश को हर किसी की पहुंच में ले आता है। लेकिन देखिए, जहां भी कोई चीज पॉपुलर होती है, वहां कुछ गलत फहमियां भी पैदा हो जाती हैं। तो चलिए एसआईपी से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों का पर्दाफाश करते हैं। पहला और सबसे बड़ा मिथक कि एसआईपी में रिटर्न की गारंटी होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एसआईपी बाजार के जोखिम को कम करने का एक जरिया है, उसे खत्म करने का नहीं। रिटर्न तो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुना गया है। दूसरा मिथक, और ये एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, कि बाजार गिरने पर एसआईपी रोक देनी चाहिए। अरे भाई, यही तो मौका है। गिरता हुआ बाजार एक तरह की डिस्काउंट सेल है, जहां कम दाम में ज्यादा यूनिट्स खरीदने का मौका मिलता है। एसआईपी बंद करना उस सेल को छोड़कर जाने जैसा है। एक और कंफ्यूजन कि एसआईपी खुद ही एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। नहीं, फिर से याद दिला दूं, एसआईपी एक गाड़ी है, मंजिल नहीं। निवेश तो म्यूचुअल फंड में होता है, एसआईपी तो बस उस तक पहुंचने का एक अनुशासित रास्ता है।
और आखिर में ये सोच कि एसआईपी सिर्फ छोटे या नए निवेशकों के लिए है, ये भी बिल्कुल गलत है। चाहे कोई छोटा निवेशक हो या बड़ा, एसआईपी का अनुशासित तरीका हर किसी को बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, कंपाउंडिंग हो या एसआईपी, ये दोनों ही मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। वित्तीय लक्ष्यों का शिखर एक छलांग में नहीं, बल्कि लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदमों से हासिल होता है। सवाल बस ये है कि उस मंजिल की तरफ आज पहला कदम क्या होगा।